हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित से संबंधित त्रिकोणमिति सारणी को जो है आसान से आसान तरीके से बनाना सीखेंगे, वह भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस त्रिकोणमिति सारणी में कितने मान दिए गए हैं, जिसे आपको जो है याद रखना हो सकता हो मुश्किल हो रहा हो। इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे और आप जो है बहुत शीघ्र ही सीख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको हम सबसे पहले सिखाते हैं साइन की जो है सारणी कैसे लिखी जाएगी, साइन वाले का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक जो हमारी है उसको जो है बताते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, साइन के मान चाहिए, साइन थीटा की हमको जो है क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। इसमें किसके किसके मान होते हैं, 0 के, 30 के और 45 के, 60 के और जो है 90 के, ये जो है मान होते हैं। अब इनको हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ये सब जो है वैल्यू दी हुई है, 0 डिग्री, 30 है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम संख्या शुरू करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। आप जो है क्या करोगे कि सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर सभी कोण जो एंगल दिए हुए हैं इनके नीचे लिख लोगे कुछ इस प्रकार से, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के नीचे ऐसे ही आपको लिख लेना है। और आपको फिर क्या करना है कि सभी को जो है 4 से भाग कर देना है। सभी को कितने से भाग देना है, 4 से। आप जो है सबको 4 से जो है भाग दे देंगे। ये 4 से भाग हो गया। भाग करने के बाद आप सब पर जो है अंडर रूट जो है ऐसे लगा देंगे। दोनों पर अंडर रूट है, ऊपर और नीचे, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है ऊपर भी है और नीचे भी, दोनों संख्याओं पर जो है अंडर रूट रहे, ऐसा अंडर रूट आपको लगा लेना है। अब आप देख पाओगे कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से, यानी कि किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 0 पर जो है हमको अंडर रूट लगा लेना है। और फिर अब देखो, 1 का अंडर रूट जो होता है 1 होता है। 1 का कितना होता है, 1 होता है। और 4 का कितना होता है, 2 होता है। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। जैसे 2 दूनी 4 होता है, तो फिर 2 का अंडर रूट कितना है, यानी कि 4 का जो है 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ऐसे ही हमको ऊपर वाला करना है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये नंबर कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया, 4, यानी 1/2 आ गया। तो हम इसको 1 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे और ये अंडर रूट लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अंडर रूट 3 और 4 लिखा हुआ, तो अंडर रूट 3 का जो है, ये जो 3 दिया है 3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ऊपर अंडर रूट रहेगा। और नीचे जो 4 लिखा हुआ है, इसको 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है। ये जो 4 अंडर रूट जो है किसका है, 2 का, तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 4 से 4 जो है कट रहा है, तो काट देंगे, 4 एकम 4, 1 आ गया। अगर हम 1 पर अंडर रूट लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 0 का अंडर रूट 0 होता है और ये वाला 1/2 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का जो होता है अंडर रूट पर हम जो है इस पर 2 पर रूट ही लगा देंगे डायरेक्ट। ये ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि सेम वैल्यू है, क्योंकि इसका हम निकाल चुके हैं। 1 पर अंडर रूट लगाओगे तो 1 होगा, यानी ये जो है साइन की जो है क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ये जो है साइन थीटा के मान हो गए। तो यहाँ पर हम जो है साइन थीटा के मान जो है लिख लेंगे, कितने होंगे ये आप जो है यहाँ पर देख पाओगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। आप यहाँ पर देख पाओगे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। दूसरा जो है साइन 30 दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे, ये साइन 45 की वैल्यू यानी 1/√2 है, तो इसको हम 1/√2 लिख लेंगे। फिर आप देख पाओगे कि साइन 60 की वैल्यू ये वाली है, √3/2, तो हम इसको √3 और पूरे के बटे में 2 लिख लेंगे। फिर साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 लिख लेंगे। यानी ये जो है साइन के मान कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही हमको करना क्या है कि हम जो है इसकी जो है
कॉपी कर देंगे, यानी कि इसको पीछे से हम, अगर हमको साइन थीटा के मान पता है तो कास थीटा के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे से मान जो है रख देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। देखो जो 90 का होगा वो 0 में लिखेंगे, जो 60 का होगा वो 30 में, जो 45 का है तो इसी में रहेगा, और 30 का 1/2 यहाँ पर लिख देंगे 60 वाले में, और 0 का 90 वाले में। यानी हमको पीछे से लिख देना, साइन के उल्टा जो मान होते हैं वो जो है कास के होते हैं, यानी 1 लिख देंगे पीछे से। अब ये जो है √3/2 यहाँ पर कास की वैल्यू हो जाएगी, कास 30 की। फिर इसको जो है हमें ऐसे ही रखना है, और ये जो है 1/2 यहाँ पर हम 60 वाले में लिख लेंगे कास में। फिर जो है 90 वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 वाले में 0 लिख देंगे। ये जो है हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार जो है साइन और कास की हो जाती है। अब हम आपको दूसरी ट्रिक में सिखाएंगे कि tan की जो है वैल्यू कैसे निकाली जाती है, और दूसरे की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब हम आपको जो है साइन और कास की वैल्यू हो गई, अब हम आपको tan थीटा की वैल्यू जो है निकालना बताएंगे कि tan थीटा की जो है वैल्यू कैसी निकाली जाएगी। जैसे पहले 0 डिग्री था, अब आप यहाँ पर एक फार्मूला देख लो, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कास थीटा। ये जो है हमारा फार्मूला होता है, यानी साइन का ऊपर मान रखना है और नीचे कास थीटा का मान रखना है, जो यहाँ पर जो है सबके मान को प्रदर्शित करेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा का हो जाएगा और नीचे कास थीटा का लिखेंगे, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखो 0 डिग्री वाले मान रखने हैं, हमको निकालना है tan का, तो हम 0 वाले इसके मान रखेंगे। देखो सबसे पहले ऊपर 0 लिखा है, नीचे 1 है, तो हम साइन 0 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, और कास थीटा की वैल्यू रखेंगे 1। देखो 0 को 1 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 0 डिग्री ही रहेगा। अब हम 30 वाले की बात करते हैं, तो साइन की वैल्यू 30 में क्या है, 1/2, तो हम 1 यहाँ पर 30 वाले में 1/2 रखेंगे, और कास वाले में क्या है, 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि √3/2 अगर जो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 जो है कट जाएगा, और 1 ऊपर नीचे √3 बच जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 45 वाले में देखेंगे, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/√2, और फिर जो है पूरे के बटे में फिर से 1/√2 लिख लेंगे, इससे ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है tan 45 की वैल्यू जो होगी हमारी 1 होगी। 60 वाले में देखेंगे, √3/2 है साइन की वैल्यू, तो √3/2 लिख लेंगे, और पूरे के बटे में कितना है, दूसरा वाला कास की वैल्यू, कास 60 की 1/2, तो हम 1/2 लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना बचा है, √3/1 का मतलब क्या होता है, √3/1 का मतलब होता है √3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख पाओगे, अगली है साइन 90 की वैल्यू 1 और कास 90 की 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर हम इसको भाग करेंगे 1 को 0 से तो क्या आएगा, ये वाले में इनफाइनाइट यानी अनंत जो है आ जाएगा, तो हम इसको इनफाइनाइट लिख लेंगे। यह जो है इस प्रकार tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब हम tan की वैल्यू लिखेंगे, 0 डिग्री पहला है 0 हो गया, दूसरा जो है यहाँ पर थीटा लिख लो, थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 वाले में 1/√3 हो जाएगा, दूसरे वाले में 1 हो जाएगा, वैल्यू 45 की है, 60 की कितनी निकाले हैं, √3, और tan 90 की वैल्यू कितनी निकाले हैं, इनफाइनाइट। यह जो है अब tan थीटा की वैल्यू निकल गई, तो अब हम काट थीटा का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू जो है पता चल जाएगी, यानी हम इसको पीछे से फिर से लिख देंगे, यानी कि इनफाइनाइट, फिर अब लिखेंगे ये वाला √3, फिर जो है 1 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर 1/√3 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 1/√3, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी यह जो है इस प्रकार कुछ वैल्यू काट की हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि सेक की वैल्यू जो है निकालनी है। अब सेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है एक फार्मूला होता है कास का, यह जो है उल्टा होता है।
कास का क्या होता है, उल्टा होता है, और फिर जो है हम इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है वैल्यू निकालेंगे। यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, क्योंकि हमको सेक की वैल्यू चाहिए सेक थीटा की। तो पहले हमको कितने डिग्री का, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इनकी जो है वैल्यू निकालनी है। देखो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। यानी कि हमको करना क्या है कि cos थीटा की वैल्यू नीचे लिखना है, और नीचे लिखने का मतलब है कि उल्टा कर देना, पलट कर लिख देना है। अगर जैसे मान लो कि 1/2 लिखा हुआ है cos थीटा में, ठीक है, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, 2/1। यानी पलटने का मतलब यही है, पीछे से नहीं इस बार लिखना, इस बार केवल दर्जे को पलट देना है। यानी सेक थीटा की अगर जो वैल्यू चाहिए तो कास के दर्जे को हम क्या करेंगे, पलट देंगे हर बार। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा, अब देखो 1 लिखा कास थीटा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे, हम फार्मूले में फिट करते हैं। सबसे पहले 1 लिखा है कास थीटा, यानी 0 की वैल्यू कास में कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 0 वाले में, देखो ऊपर 1 लिखा तो हम 1 लिख लेंगे, और नीचे देखो कास थीटा दिया, यानी कास 0 की वैल्यू लिखेंगे, और 0 की वैल्यू कितनी दी है, 1 है। यानी कि 1/1 का मतलब 1 एकम 1 होता है। तो यहाँ पर सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा 30 दिया हुआ है, यानी हमको ऊपर तो 1 लिखना ही है, और नीचे कास थीटा, यानी कास 30 की वैल्यू कितनी दी है, √3/2। आप यहाँ पर देख पाओगे कि √3/2 दिया हुआ, इसको हमको लिख लेना है। अब ये ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 जो है आ जाएगी। अब 45 वाले में दोनों का देखो 1 दिया हुआ है, पहले ऊपर लिखा है 1 ये वाला, और कास थीटा कास 45 की 1/√2 होता है, 1/√2। तो ये जो है ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, तो हो जाएगा √2/1, यानी √2 को 1 से भाग करेंगे तो √2 ही रहेगा। अब 60 वाले में देखो कितना दिया है, 1/2, यानी हम 1 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 1/2। इसको जब पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी, 2 को 1 से भाग करेंगे 2 ही रहेगा। फिर अगला दिया है, अब देखो 1 ऊपर है, 1 लिख लिए। अब नीचे जो कास थीटा की वैल्यू यानी कास 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर 0 से हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट लिख लेंगे। यानी सेक की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर दूसरा जो है 2/√3 हो गई, और कास ये जो 45 दिया हुआ है सेक 45, इसकी √2 हो गई वैल्यू, और यहाँ पर 2 हो गई 60 की, और 90 की इनफाइनाइट। सेक का उल्टा अगर जो हम पीछे से लिख दें तो ये कॉसेक की वैल्यू हो जाती है, यानी यहाँ से जो 90 का होगा वो 0 का होगा, और बाकी जो है ऐसे ही हम यहाँ से जो है क्या करेंगे, सेक की वैल्यू को जो है पीछे से लिख देंगे। तो यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर पीछे से वैल्यू जो है कॉसेक थीटा की जो है कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे से सेक को पलट कर लिख देंगे, यानी एप्सिलॉन हो गया। और इसमें जो है 60 वाली वैल्यू लिख देंगे, ये वाली 2 हो जाएगी। फिर इसमें तो यही रहेगा क्योंकि ये उल्टा लिखने पर ऐसी ही आ रही, और इसको फिर ये वाली जो है 30 की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और फिर जो है हम 1 जो है लिख देंगे। यह जो है हमारी त्रिकोणमिति जो है सारणी हो जाएगी। ऐसे ही हम जो है सारणी जो है बनाएंगे। अगर आपको याद रखना है तो केवल आप जो है 3 वैल्यू याद रख लें, साइन, टैन और सेक, जिससे आप जो है बाकी सबकी पलट कर जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको 0, 1, 2, 3, 4 तक संख्याएं लिखनी है, और सबको 4 से डिवाइड करना है और अंडर रूट लगा देना है, जिसके बाद साइन की वैल्यू जो है आ जाएगी। दूसरे नंबर पर हमको क्या करना है, साइन की वैल्यू को जो है पीछे से लिख देना है, यानी कि जो साइन का 90 की वैल्यू होगी वो यहाँ पर कास 0 में लिखेंगे, जो 60 में होगी वो 30 में लिखेंगे, 45 की होगी 45 में, 30 की होगी जो 30 वाले की वो जो है हमको 60 में लिखनी है, और जो 0 की होगी वो कास 90 में लिखनी। फिर हमको क्या करना है, टैन थीटा वाला फार्मूला साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी दोनों को इसको भाग कर देना, जैसे 0/1 ऐसे जो है हमको दोनों को भाग कर देंगे तो जितनी वैल्यू बचेगी वो जो है टैन की हो जाएगी।
अब tan के बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू को पीछे से लिख देंगे तो जिससे cot की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, sec की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, cos का जो है अपोजिट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, पलट कर लिख देते हैं। अगर 1/2 लिखा है तो हम उसको 2/1 यानी 2 को 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा, वैसे हम जो है लिख लेंगे तो sec की वैल्यू हो जाएगी। और sec की पीछे से वैल्यू लिख देंगे, वो cosec की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम जो है गणित के समस्त सार ट्रिक पर बात करेंगे और आपको जो है बेसिक की एक जो है पूरी प्लेलिस्ट होगी जो कक्षा 10 गणित या फिर बेसिक 6, 7, 8, 9, 10 सबकी जो है कंबाइंड होगी। जिस वीडियो में जिसकी वैल्यू होगी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको जो है गणित समझने में बहुत ही आसानी हो, क्योंकि आप जो भी फैक्ट कर नहीं पाते हो उसे यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है। बल्कि हम क्या करेंगे, उसकी आपको जो है एक वीडियो देंगे जहाँ से आप देख कर जो है उसे अच्छे से अच्छे समझ पाओगे और कर पाओगे। धन्यवाद।